समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आज पूर्व विधायक और सपा नेता भगवती सागर की बेटी के कार्यक्रम समारोह में कानपुर पहुंचे थे, जहां उनसे रामचरितमानस के बयान पर बात की गई। इससे पहले हम आपको बताते चले कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा था रामचरितमानस के ऊपर। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस में दलितों और महिलाओं का अपमान किया गया है। तुलसीदास ने इसे अपनी खुशी के लिए लिखा था, करोड़ों लोग इसे नहीं पढ़ते। उन्होंने सरकार से इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग तक कर दी थी। मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताते हुए इसकी कुछ चौपाइयां हटवाने की मांग की थी। इसके साथ ही आपको बताते चले कि इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने भी इस तरह का बयान देकर बिहार की राजनीति में बवाल खड़ा कर दिया था। अब वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस वाले बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गर्म हो गई है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वही समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज व ठाकुरगंज में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग की गई है। वहीं आज पूर्व विधायक और सपा नेता भगवती सागर की बेटी के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत की। जब उनसे पूछा गया कि पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह द्वारा उनके बयान का समर्थन किया गया है, तो उन्होंने कहा कि देश में दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों को अधिकार दिलाने की आवाज का लोग समर्थन कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि चंद मुट्ठी लोग जो महिलाओं, दलितों और आदिवासियों का अपमान करना ही अपना धर्म मानते हैं, तो बस केवल उन्हीं के पेट में दर्द है। आगे उन्होंने कहा कि बुद्धिजीवी लोग और गांव का आम आदमी मेरी विचारधारा के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि मैं अपने सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मुझे रामचरितमानस से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे रामचरितमानस की चौपाई के कुछ अंश से दिक्कत है। उन्होंने कहा कि किसी को अपमानित करना धर्म नहीं हो सकता है। वही हनुमानगढ़ी के महंत पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अपराधी संत महात्माओं का चोला ओढ़कर बैठे हैं। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि रामचरितमानस का कोई प्रति नहीं जलाई गई। बागेश्वर धाम के पिटेश्वर पर बोलते हैं कि उन्होंने कहा कि ऐसे ढोंगियों के यह कह जाने पर विश्वास नहीं करता। इसको पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने इस बयान का समर्थन किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को सम्मान दिलाने के लिए अगर आवाज़ उठी है तो पूरा देश एक साथ खड़ा है। साथ ही साथ कुछ चंद मुट्ठीभर लोग जो आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को अपमानित करना अपना धर्म मानते हैं, जो धर्म के नाम पर इनको नीच, अधम, मारने पीटने का पात्र, अपमान किए जाने का पात्र बताते हैं, उन्हीं अकेले के पेट में दर्द है। शेष पूरे देश के लोग, बुद्धिजीवी हो या गांव का आम आदमी हो, सब एक मत एक साथ खड़ा है। लेकिन आपने इस तरीके से कह दिया है कि रामचरितमानस पूरा इसको बैन कर देना चाहिए, तो क्या ये पूरे तरीके से एक धर्म ग्रंथ को ही आप विरोध में आ गए? आप अब पहली बात तो ये कि 8 दिन से लगातार विवाद, ये प्रकरण चल रहा है, बहस चल रही है, और 8 दिन में आपने गंभीरता से आज तक ये नहीं जान पाया कि मैंने क्या कहा था। हवा में प्रश्न उछालने के पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। रामचरितमानस से भी हमारा कोई मतलब नहीं है। कुछ चौपाई के वो अंश जिससे इस देश के शूद्र समाज में आने वाली जातियों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच कहा गया, अधम कहा गया, शूद्रों को, महिलाओं को मारने पीटने, प्रताड़ित किए जाने का पात्र बताया गया। शूद्र कितना भी विद्वान, पढ़ा लिखा और कितना बड़ा ज्ञाता क्यों न हो, उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। ये कहाँ का न्याय है?
आपने रामचरितमानस को बैन करने की बात कही, आपने कहा रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए, अपनी भाषा मेरे मुंह में मत डालिए। देश के बड़े धर्म ग्रंथ के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो आगामी आने वाले सांसदीय के चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है? भाई धर्म ग्रंथ, फिर बार बार आप धर्म ग्रंथ चलाते हैं। क्या गाली देना धर्म है? आपको अगर गाली से नवाजा जाए तो आप मेरी आरती उतारेंगे? इसलिए बकवास धर्म का हिस्सा नहीं, गाली धर्म का हिस्सा नहीं, किसी को अपमान करना धर्म का हिस्सा नहीं। हम सम्मान की बात कर रहे हैं और सम्मान देने के लिए हाय तौबा क्यों? क्या वो इन लोगों पर जुल्म जाति अत्याचार करना, मारना, पीटना, गाली देना, नीच कहना, अधम कहना अपना धर्म मानते हैं क्या? बागेश्वर वाले पीठाधीश्वर जो है उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस का आपको ज्ञान नहीं है, आप उनके पास आए तो आपको पूरा ज्ञान देंगे रामचरितमानस का। मैं ऐसे ढोंगियों के पास जाने में विश्वास नहीं करता हूँ। जो ढोंगी है, पाखंडी है। अभी कुछ धर्माचार्यों के ढोंग और पाखंड बाहर समझ में आ गए, एक से एक बड़े हत्यारे बैठे पड़े हैं और वो जिस तरीके से पाखंडवाद को बढ़ावा देकर हजारों साल देश को फिर पीछे की ओर ले जाना चाहते हैं। आज वैज्ञानिक युग है, लोग चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं और ग्रहों की खोज कर रहे हैं, वहाँ पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये बाबा आदम के ज़माने की बात कर रहे हैं। बड़े संत महात्माओं का कहना है कि जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो राजनीतिज्ञ है, उनको राजनीति पे बात करनी चाहिए, धर्म पर बात नहीं करनी चाहिए। मतलब हमने तो पहले ही कहा, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन गाली देना धर्म नहीं हो सकता। किसी को अपमानित करना धर्म नहीं है। धर्म मानव कल्याण और मानव सशक्तिकरण के लिए होता है। अगर किसी धर्म के किसी कार्य से एक वर्ग विशेष, जाति विशेष और वर्ण विशेष का अपमान हो रहा है तो धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। हनुमानगढ़ी के महंत ने आपके ऊपर इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि आप गर्दन काट के लाने वालों को 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस पर क्या कहना आपका? उस पर तो बात बहुत साफ है। हमने तो किताबों में पढ़ा था, साधु संत महात्मा धर्माचार्य, पहले तो इनको कभी गुस्सा आता ही नहीं। पूरे जिंदगी में अगर एक आध बार गुस्सा आ भी गया तो बैठे बैठे श्राप देते हैं, सब काम तमाम हो जाता है। लेकिन अच्छा हुआ उनके बयान से उनका असली चेहरा आ गया कि धर्माचार्य के रूप में एक कुख्यात अपराधी मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख रुपए का इनाम दे रहा है। अगर उनको जब तक में विश्वास होता तो अयोध्या में बैठे बैठे श्राप दे करके स्वामी प्रसाद मौर्य को स्वाहा कर सकते थे। उनका 21 लाख रुपया भी बच जाता, उनका असली चेहरा भी नहीं सामने आता। और अब तो खुल गया मामला कि धर्म के चादर ओढ़कर ऐसे कुख्यात हिस्सी शीट अपराधी जो काट मार, जीभ काटना, सिर काटना, नाक काटना, कान काटने की बात करते हैं, वो संत हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये संत स्वभाव नहीं। लेकिन रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई, आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? आपने क्यों नहीं कहा ये गलत है? यदि पहली बात तो अंश से आपको आपत्ति है, पहली बात तो आपने आधी अधूरी जानकारी करके खबर चलाना शुरू किया। कोई प्रति नहीं जलाई गई। अच्छा, लड़कों ने दफ्ती में लिख करके कि धर्म के नाम पर हम गाली नहीं सहेंगे, ये जलाया गया। और एक चीज आप जान लीजिए, सम्मान की बात करना, किसी आपत्तिजनक शब्द को बैन करना या बाहर निकालना या संशोधन करना की मांग करना कानूनी तौर से अपराध नहीं है।